Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत हैं खबरें। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा को वजीर आजम ने किया जबरदस्त अल्फाज में खराज पेश। कहा, आने वाली नस्लों के लिए उनकी जिंदगी एक रोड मैप से कम नहीं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बिरसा मुंडा को भारत के लिए रोल मॉडल दिया करार। कहा, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को इज्जत और विकार की जिंदगी गुजारने की तरबियत फराहम की। टेक्सटाइल्स की मरकजी वजीर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बडगाम का दौरा किया। कहा, इंस्टीट्यूट को मुकम्मल होने के बाद बेरोजगारी के खात्मे में मदद मिलेगी। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करने का काम किया मुकम्मल। लोगों को पटवारियों और तहसीलदारों के दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगी निजात। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। श्रीनगर जिले के हैदरपुरा इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक इस तसादुम में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। आखिरी इत्तलात मिलने तक तसादुम जारी था। अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रांची में मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा म्यूजियम का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि धरती के भगवान बिरसा मुंडा अगरचे लंबे अरसे तक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए अपनी जिंदगी से फैजान हासिल करने की समत अता की। वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने मगरब में नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, उसी तरह से बिरसा मुंडा ने भारत में बरतानवी राज के खिलाफ लड़ने के लिए तारीख रकम की। वजीर आजम ने अटल बिहारी वाजपेयी की अटल कुव्वत इरादी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक ताकतवर फैसला लेकर झारखंड का कयाम अमल में लाया। वजीर आजम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश 15 नवंबर को जनजातीय गुरु दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिरसा मुंडा की सालगिरह पर मनाए जाने वाले पहले गुरु दिवस में शिरकत करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने भारत की आज़ादी की जदोजहद में जो किरदार निभाया उसका कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता है। एलजी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने कबीले के लिए भी जो इकदाम किए उनकी वजह से भी उन्हें एक आला मकाम हासिल हुआ है, क्योंकि बिरसा मुंडा ने ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को खुद एतमादी के साथ साथ इज्जत और विकार की जिंदगी गुजारने की तरबियत दी। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यूटी एक नए अंदाज के साथ तरक्की की राह पर गामजन हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीका बदल रहा है और इस बदलाव का हिस्सा शहरी इलाकों के साथ साथ गांव देहात भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन और नौजवान मौजूदा इंतजामिया की तरजीहात में शामिल हैं। उनके लिए नए नए मौके पैदा किए जा रहे हैं ताकि उनके हुनर और सलाहियतों को बरोए कार लाया जा सके। नाजरीन, मजीद खबरों से पहले ये तिजारती वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक मुनफरिद पहल करते हुए अपनी जमीन अपनी निगरानी के तौर पर अराजी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए तमाम लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि ये यूटी इंतजामिया का तारीख साज कदम है और इसके तहत अब जमीन मालिकान को पटवारी या तहसील ऑफिस पर लैंड रिकॉर्ड हासिल करने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही इसमें धांधली या कलमजनी की गुंजाइश रहेगी। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पिछले हफ्ते अपनी जमीन अपनी निगरानी के हेडिंग के तहत जो स्कीम लॉन्च की है, उसका मकसद ये है
कि ज़मीन एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है हर किसी के लिए, चाहे वो खेती के नीचे वाली है या घर के नीचे वाली है। जब ये रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो मिसयूज ऑफ पावर था, मिसयूज ऑफ पोजीशन होता था, वो कम से कम होगा। नजर रहे, इससे पहले लोग अपनी ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए दिन रात परेशान रहते थे और अब लोग इंतजामिया के इस कदम से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। The ज़मींदार्स आर रियली हैप्पी ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म कि आज हमें एक मौका मिला कि हम पीछे पीछे नहीं भागना है हमें। दे कैन स्टार्ट एट देयर ओन रूम्स, दे कैन व्यू देयर डॉक्यूमेंट्स एट देयर ओन ईज। उनमें कोई अब दिक्कत नहीं है, वो अब घर बैठ के सारे इंतखाब देख सकते हैं। लोग जो हैं, ज़मींदार जो यहाँ की जो आवाम है, वो बहुत खुश हैं। टेक्सटाइल्स की मरकजी वजीर ने आज जिला बड़गाम का दौरा करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पर हो रहे कामकाज का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने का अहद किया हुआ है और ये इंस्टीट्यूट इस कोशिश का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट के चालू होने से यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि बहुत जल्द वजीर आज़म इस इदारे का इफ्तिताह करेंगे और ये इदारा जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 1 अरब 12 करोड़ 34 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30,20,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। दरी असना मुल्क में कोविड से सेहतियाबी की शरह 98.26% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 108 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई। इनमें से 19 अफराद की निशानदही जम्मू सूबे से, जबकि 89 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 103 मरीज शफायाब भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस मर्ज में मुब्तला 3 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है, जिनमें से 1 मरीज का ताल्लुक जम्मू जबकि 2 मरीजों का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैनपुरा का अचानक दौरा करते हुए मरीजों को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल अहाते में तामीर किए ऑक्सीजन प्लांट का भी मुआयना किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो इसका तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। कमिश्नर मौसूफ ने अस्पताल इंतजामिया को भी हिदायत दी कि मरीजों को बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाएं ताकि मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख न करना पड़े। मोबाइल फोन खिदमत शुरू होने के तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद गुरेज कस्बे के डंगीथाल इलाके में PTL नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत इलाके के कई गांवों के बाशिंदों को मोबाइल फोन खिदमत मुयस्सर हो सकी हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने बताया कि सतनाई PTL से पुराना तुलेल, शेखपुरा, जेडगई और डंगीथाल गांवों में नस्ब किए गए मोबाइल टावर्स को फाल बनाया गया है और ये इस इलाके की एक देरिया मांग थी। वाज़ेह है कि LG मनोज सिन्हा ने इस इलाके में फौरी तौर मोबाइल टावर्स नस्ब करने की हिदायत दी थी। नाज़रीन, मजीद खबरों से पहले ये तिजारती वक्फा। अब यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसियों CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टरों के ओहदे की मुद्दत 5 साल तक बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन सरबराहों की मुद्दत कार 2 साल बाद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी है कि वो रियासतों और दीगर हुकाम की एक मीटिंग बुलाए, जिसमें राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में फजाई आलूदगी में कमी लाने की गर्ज से फौरी इकदाम तय किए जाएं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने दिल्ली के एक 17 साल के तालिब इल्म की तरफ से दायर की गई अर्जी पर समाअत के दौरान मरकज को ताकीद की कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे लोगों को साफ हवा मुहैया कराई जा सके। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डंठल जलाने से सिर्फ 10% आलूदगी फैलती है, जबकि कारखाने और ट्रांसपोर्ट इसकी सबसे बड़ी वजह हैं।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मनफी रवैये पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि अक्टूबर महीने में अचानक हुई बर्फबारी और तालाबारी से जिस कदर मेवा बाग मालिकान और किसानों को नुकसान हुआ है, उसके मुकाबले में इंतजामिया ने मामूली इमदादी रकम फराहम करके न सिर्फ किसानों और मेवा बाग मालिकान का मजाक उड़ाया बल्कि उनके जख्मों पर नमक पाशी भी की है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार जम्मू के आरएसपुरा, बेशना, सांबा और दीगर इलाकों के किसानों के बारे में तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक मजबूत और मुस्तहकम अवामी तहरीक है जिसको हमेशा अवाम ने अपनी पहली पसंद के तौर रखा है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी कारकुनान और ओहदेदारों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जो काम अंजाम दिए हैं उनके फवाइद आज की नस्ल को भी हासिल हो रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जो पॉलिसी इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनाई जा रही है उसकी वजह से न सिर्फ अवाम में बेचैनी है पैदा हो रही है बल्कि गैर यकीनियत की फिजा भी पैदा हुई है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम्स में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले लोगों की तनख्वाहों में कम करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा महंगाई और बेरोजगारी के दौर में इस तरह की हरकत न सिर्फ काबिल अफसोस है बल्कि काबिल मजम्मत भी है। सरहदी कस्बा उड़ी में आज सागर कल्चर फोरम सकरपाटन की जानिब से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के मकबूल आम प्रोग्राम शहरबीन के प्रोड्यूसर मकसूद अहमद को डॉक्टर अजीज हाजनी फख्र कश्मीर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। इस कॉन्फ्रेंस में मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी की जिंदगी और कारनामों पर वादी के मारूफ शायरों और कलमकारों ने रोशनी डाली। कोऑपरेटिव हफ्ते के तहत जिला पुलवामा में महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान एडीसी पुलवामा ने तकरीर करते हुए कोऑपरेटिव्स को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से किए जा रहे इकदाम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव्स को मजबूत करने से हमारी इक्तिसादियात न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि बेरोजगारी पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। वादी कश्मीर में सितंबर का महीना आते ही मौसमी खिजां की दस्तक शुरू हो जाती है और नवंबर के महीने में मौसमी खिजां अपने पूरे जोबन पर होता है जब चिनार के दरख्तों पर पत्ते नहीं बल्कि सुनहरी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वादी कश्मीर में ज़ैफ़रान के खेत लहलाते हुए और पानी के झरने खुशनुमा नज़ारे पेश करते हैं। एक रिपोर्ट। इथे माजि कशीर सोरुई फसल तो नस्ल सोरुई पख्तगी मज अमी अत वन मैच्योरिटी अंग्रेज पे त्रेन सीजन हूं व्युच अत वन फारसी पे तो उर्दू पे खजान मगर बह वन यह खजान इस मौजूद रोजान अत वनान हरुद तो हरुद सह खास मौसम बहार के आमदुक बोटी खबर दिवन हो अम पे वंद वंदस पे बहार बहारस पे खजान प्रथ कह मौसम पन्ने बुढ़ मौसम खबर दिवान हसूली जिंदगी यह गो हरुद हरदस मज वरियस कर तमिक हसूल क्या वरी कमाई हूं हसूल क्या लान हरदस। त्राल के पिंगलिश इलाके में उस वक्त खौफ हिरास का माहौल तारी हुआ जब एक रिहायशी इलाके में एक रीछ नमूदार हुआ। वाइल्ड लाइफ महकमे के मुताबिक इतला मौसूल होने के फौरन बाद उन्होंने कार्रवाई की और बड़ी मशक्कत के बाद रीछ काबू में आ गया। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात मौसूल होने का सिलसिला जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आज़ाद ने भी अल्ताफ बुखारी के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए सोगवारा के साथ हमदर्दी और यकजहती जाहिर की है। दुबई में कल ऑस्ट्रेलिया ने 2020 आलमी क्रिकेट कप टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन होने का एजाज हासिल किया है। यह एजाज ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हासिल हुआ है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर जीत के लिए दरकार 173 रन का निशाना 18 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल किया।
फौज की तरफ से चंदीगम लोलाब में शेर लोलाब उन्वान के तहत बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला मुनक्किद कराया गया। इस मुकाबले में 15 बॉडी बिल्डरों ने हिस्सा लिया जिन्होंने अंडर 17 और अबव 17 किलोग्राम जुमरों में शिरकत की। बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का एहतमाम जोरावर गारिजन आर्मी कैंप गुजरबस्ती ने किया था और फौजी ओहदेदारों के अलावा सिविल इंतजामिया और पुलिस अफसरान भी मुकाबलों से महजूज हुए। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम को हुआ चाहता है। आप ये खबरें हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन करके पढ़ सकते हैं। नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन में हमें इजाजत दीजिए। आदाब।